हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो किया था, हमने न्यू वोकैब जो की थी। तो हमारा रिवाइज सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, मतलब रिवाइज हमने नहीं किया था। तो आज हम रिवाइज करेंगे जो भी आपके जो वोकैब जो रहती है। और ये वोकैब जो है वो आपके हर लेवल का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंटर लेवल है या आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये बेस है आपके इंग्लिश का, आपके चाहे वो सिनोनिम है या आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये जो है ना आपके, ये फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास, और डेली के डेली ये क्लास होती है। कभी बीच में इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से, जैसे कल ये क्लास नहीं हो पाई थी, तो वैसे होता है कि कभी कभी नहीं हो पाती। डेली जो है आपके लिए वो कैब जो है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, न्यू वर्ड्स के साथ हर दिन। लेकिन कुछ रिवाइज करना रहता था, तो आज मैं रिवाइज सेशन लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा अल्फ़ाबेट है एन से, हम जैसे आपको पता ही हम सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकली हम वो कैब को कवर कर रहे हैं। और मतलब पूरी इंपॉर्टेंट वो कैब है ये, आपको इससे बाहर जो है वो कुछ नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में, इतना आपको मैं कह देती हूँ। तो चलिए, फर्स्ट नंबर पे है नेव। नेव का मतलब होता है भोला भाला, यानी कि इनोसेंट। तो ये मैंने आपको ना डिटेल में, वैसे मैंने क्लास में बताया है जब मैं डिटेल में करवा रही थी, तो मैं आज आपको थोड़ा डीप में इतना नहीं लेकर जाऊंगी, शॉर्टकट में, क्योंकि ये रिवाइज सेशन है। तो ये है कि आपको मैं सिर्फ रिवाइज करवाऊं। देन नेक्स्ट इज निफेरियस। निफेरियस का मतलब क्या होता है? पाप पूर्ण, जो मतलब कि पापी हो, है ना, पाप का भागीदारी हो या पापी हो, उसको हम क्या कहते हैं? निफेरियस कहते हैं। इसका सिनोनिम जो रहेगा वो रहेगा वेक्ड। क्या रहेगा इसका सिनोनिम? वेक्ड। नेक्स्ट इज नेमेसिस। अच्छा, तो नेमेसिस का मतलब होता है कट्टर शत्रु, कट्टरता। मतलब आपका जो एक दुश्मन है, लेकिन इतना कट्टर रिलेशन है उसके साथ आपका कि आपको उसको देखना भी पसंद नहीं करते, कट्टर शत्रु है ना, उसको हम नेमेसिस कहेंगे। तो इसका जो रहेगा सिनोनिम वो रहेगा आर्क एनिमी। तो नेक्स्ट इज नोटोरियस। नेक्स्ट क्या है? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, है ना, कि आप बदनाम हो अपने एरिया में। आप नहीं, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, आप क्यों होंगे, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि बदनाम है, कुख्यात है, उसके लिए नोटोरियस लगता है। तो इसको इनफेमस हम कहते हैं। तो नोटोरियस का सिनोनिम जो हो गया वो इनफेमस भी हो गया। नेक्स्ट इज नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है कि पुरानी यादों की भावुक भावना, कि हमेशा जो पर्सन जो है वो पुराने ख्यालों में, पुरानी यादों में, पुरानी बातों को लेकर ही उसे बात करता रहता है, उसी में डूबा रहता है। तो नोस्टैल्जिया वहां पे यूज होगा। तो नोस्टैल्जिया का जो सिनोनिम है वो रहेगा रेमिनेंस। क्या रहेगा? रेमिनेंस। नेक्स्ट इज नलिफाई। नलिफाई का मतलब होता है अमान्य कर देना, यानी कि कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? नलिफाई कहेंगे। तो कैंसिल हो गया इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकारक, विषैला। जो विषैला मतलब पॉइजनस जिसे हम कहते हैं, हानिकारक है, हार्मफुल है, ठीक है। तो हार्मफुल हो गया सिनोनिम, किसका हो गया? ये नॉक्शियस का। नेक्स्ट इज नोशन। नोशन का मतलब होता है आइडिया और विचार, है ना। तो आइडिया जो है ये सिनोनिम हो गया किसका? नोशन का। आगे बढ़ते हैं। 409 पे आ गया नार्किसिस्ट। नार्किसिस्ट का मतलब होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति, यानी कि सेल्फ एडमायर, जिसको सिर्फ अपनी ही प्रशंसा पसंद हो, उसे हम क्या कहते हैं? नार्किसिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है नेसेस्ट। नेसेसेंट का मतलब होता है नवजात, या कुछ नया नया अभी विकसित हुआ है, इमर्ज हुआ है, उससे हम क्या कहते हैं? नेसेंट कहेंगे। तो एमर्जिंग। तो क्या हो गया? नेसेंट का सिनोनिम जो हो गया वो एमर्जिंग हो गया। नेक्स्ट है नोसेट। नोसेट का मतलब होता है जी मचलाना या मन आपका खराब होना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? नोसेट कहते हैं। तो सिकन, जब आपका मन खराब होगा या कुछ भी, तो एक तरीके से आप क्या हो? सिकन हो। तो सिकन सिनोनिम हो गया किसका? नोसेट का। नेक्स्ट है नेगेट। नेगेट होता है नकारना, यानी कि नकार दिया आपने, किसी को मना कर दिया, सीधा इनकार कर दिया। डेने, डेनी आएगा इसका सिनोनिम, किसका? निगेट का। आगे है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल होता है कि जिस पर बातचीत से समझौता हो सके।
समझौता करना है बातचीत से, उसे हम क्या कहते हैं, नेगोशिएबल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम जो रहेगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा। नेक्स्ट है न्योफाइट। न्योफाइट का मतलब होता है नो सिखिया, यानी कि कुछ नया सीखना, ठीक है। तो नया सीखना, तो शुरुआत या नया, कुछ नया कर रहा है जो इंसान, ठीक है। बेगिनर, बेगिनर हम कहेंगे किसको, न्योफाइट को। सिनोनिम जो हो गया वो बेगिनर हो गया। नेक्स्ट है नेटलसम। नेटलसम का मतलब होता है कि परेशान करने वाला, इरिटेटिंग हम इसे कहेंगे। देखो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने लाइट भी ऑन करनी है, पढ़ाने में मैं इतना व्यस्त हो गई हूँ, अभी याद आया मुझे, सॉरी इसके लिए। हाँ 2 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं अभी ये सिस्टम थोड़ा सेट कर लूँ लाइट का। तो कहाँ गया इसका चार्जर, वेट 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 वेट, ओके ये रहा, याद ही नहीं रहा। अभी जब मैंने देखा कि यार शेडो क्यों पड़ रही है शीट पे, तो ध्यान में आया कि मैंने लाइट ही नहीं ऑन की है। वाह, एक्चुअली मेरा जो वीकेंड होता है ना वो काफ़ी बिजी होता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आपके लिए क्लास लेकर आती हूँ, होच पोच सा रहता है थोड़ा, तो जल्दी जल्दी में ना चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है मेरे से। तो आप भी अगर मेरी क्लास में अगर आपको कुछ लगता है कि इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट है, मुझे तो लगता है बहुत सारी चीज़ों की होगी, मुझे ज़रूर ही फीडबैक देना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटलसम पे थे हम, ओहो लाइट फिर नहीं ऑन की, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको करते हैं हमें अभी ऑन, यस लाइट आ गई जी, लाइट आ गई। चलिए, तो नेटलसम, नेटलसम पे थे ना, तो परेशान करने वाला यूज होगा इसके लिए। नेटलसम का मतलब होता है परेशान करने वाला, इरिटेटिंग। ओके, नॉमिनल, नॉमिनल होता है ना मात्र, मतलब है ही नहीं है, बिल्कुल ना के समान है। मिनिमल हम इसे कहेंगे, तो नॉमिनल का जो सिनोनिम हो गया मिनिमल हो गया। ओके, आ जाइए 417 पे। तो 417 पे है न्योलॉजिज्म। न्योलॉजिज्म का मतलब होता है नया, गढ़ा हुआ शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, न्योलॉजिज्म कहेंगे, न्यू वर्ड हम इसे कहेंगे। आगे है नोसेंस। नोसेंस का मतलब होता है सूक्ष्म सा अंतर, बिल्कुल छोटा सा, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म अंतर को नॉनसेंस। नॉनसेंस नहीं है, न्योंस है ये, न्योंस। तो न्योंस जो है इसका जो सिनोनिम ऐसे होगा स्मॉल डिफरेंट, ये सिनोनिम होगा न्योंस का। ओके, नेक्स्ट है निग्रेडली। नेक्स्ट है निजर्डली। निजर्डली का मतलब होता है कंजूस, यानी कि मिजरली। तो निजर्डली, मिजरली, साउंड देखो कितनी सिमिलर सी है, निजर्डली, मिजरली, ओ सॉरी मिजरली। नेक्स्ट है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है घृणित, नफरत करते हो आप किसी को, कोई आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए यूज होता है ऑब्नॉक्शियस। तो इसका जो रहेगा सिनोनिम अनप्लेजेंट। ओके, नेक्स्ट है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव का मतलब होता है तीव्र इच्छा रखने वाला, स्ट्रॉन्ग डिजायर रखने वाला, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव, उसके लिए यूज होगा। तो रिलेटेड टू थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली, इस तरह के ना आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बनते हैं, ठीक है। कि मतलब अगर आपको आ गया कि रिलेटेड टू थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली, तो ऑप्शन में आपको 3-4 दिए गए होंगे वर्ड, उसमें से अगर ऑब्सेसिव होगा आपने वहां पे टिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहां से निकल जाएंगे, आपके जो सिनोनिम, ये क्या हो गया कैमरे को, कभी लाइट तो कभी कैमरा, कभी लाइट कभी कैमरा, ब्लर क्यों हो गया ये, वेट 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 वेट, यस। तो चलिए नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, नॉट इन यूज एनी मोर, जो अभी जो यूज हम जिसका हम यूज नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा, अगर पुरानी चीज होगी तो हम उसका यूज करेंगे क्या, नहीं ना, तो ऑब्सोलीट यूज होगा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना। तो नॉट इन यूज एनी मोर क्या बन गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बन गया। आपको दिए गए हैं वहां पे ऑप्शन, मान लो ऑब्नॉक्शियस है, ऑब्सेसिव है, ऑब्स्टिनेट है, ऑब्सोलीट है, आप किस पे टिक करोगे, आप करोगे ऑब्सोलीट पे टिक। ओके ओके, नेक्स्ट है ऑक्ल्यूड। ऑक्ल्यूड का मतलब होता है बंद करना, क्लोज अप और ब्लॉक, तो ये ऑक्ल्यूड को हम कहेंगे। ऑक्यूल्ट है यानी कि गुप्त, जादू टोने से संबंधित, उसको हम ऑक्यूल्ट कहेंगे। तो सीक्रेट, मिस्टीरियस, रिलेटिंग टू मैजिकल पॉट, तो क्या होगा उसके लिए यूज, ऑक्यूल्ट। नेक्स्ट है ऑग्योर। ऑग्योर का मतलब होता है शैतान, अ फ्राइटनिंग कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज हु एट चिल्ड्रन।
आ जाते हैं जल्दी जल्दी 425 पे। वेट कर रहा है आपका कौन सा वर्ड है? ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी, वन हु इज होपफुल, जो हमेशा उम्मीद में रहता है, जिसको हमेशा आशा है। आपको अगर इस तरह से है कि हाँ मेरी जॉब लगेगी लगेगी, उम्मीद है, ये दिस इज अ गुड थिंग यार, पॉजिटिव वे में सोचो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट इज ऑमिनिशियस। ऑमनिशियस का मतलब होता है कुछ बुरा होने का आभास होता है ना कभी, यार मुझे तो ऐसे इंट्यूशंस आ रही है कि यहाँ पे ना ये चीज़ होगी, ये चीज़ गलत होनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑमनिशियस कहेंगे उसको हम। तो इसका रहेगा सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन, कि कभी कभी हमें ऐसा कुछ फील होना कि कुछ होने वाला है बुरा, तो उसे हम ऑमनिशियस कहेंगे। नेक्स्ट ऑरेटर। ऑरेटर होता है वक्ता, अ स्किल्ड स्पीकर, मतलब एक पावरफुल, एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस स्पीकर जो हो गया, स्किल्ड स्पीकर मतलब जिसमें सारे गुण हैं, उसे हम ऑरेटर कहेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर ऑफिशियली, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? ज्यादा आकलन करना, मतलब टू थिंक दैट वन इज ग्रेटर देन ही रियली इज, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी के बारे में कुछ ज्यादा ही आकलन कर लेते हैं, कुछ ज्यादा, एक होता है एस्टिमेट, अंदाजा लगा लिया इसके बारे में, एक होता है कि ओवर एस्टिमेट, आपने कुछ ज्यादा ही अंदाजा लगा लिया कि यार ये ऐसा करता है तो इसके पीछे ये रीजन होगा, ये रीजन होगा, ये रीजन, ये मतलब ज्यादा सोच लिया आपने, तो उसके लिए यूज होगा ओवर एस्टिमेट। नेक्स्ट है आउटरेज। आउटरेज होता है बेइज्जती करना, इंसल्ट, ऑफेंस। 431 पे है ऑनरस। ये हो गया है क्या? नहीं हुआ अभी। ऑनरस का मतलब होता है कठिन और बोझिल, जो कठिन है, बोझिल है, यानी कि आपके लिए बोझ है, एक तरीके का डिफिकल्ट है तो बोझ है आपके लिए, तो उसको हम ऑनरस कहेंगे। बर्डनसम, ऑर्डियस। नेक्स्ट आ गया ऑमनस। ऑमनस होता है अशुभ, अनिष्ट सूचक, थ्रेटनिंग हो गया, और मैनिसिंग। नेक्स्ट है ओपेलेंट। ओपेलेंट का मतलब है आलीशान, बहुत समृद्ध, तो आलीशान को हम क्या कहते हैं? लग्जरियस कहेंगे, वेल्थी कहेंगे। किसको? ओपेलेंट का सिनोनिम हो गया लग्जरियस, वेल्थी। एक्चुअली टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, मुझे अब थोड़ा जल्दी, मतलब मेरे लिए टाइम की शॉर्टेज है, मुझे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एक। तो ऑस्टिनेशियस। ऑस्टिनेशियस का मतलब होता है दिखावटी, शोई, प्रिटेंशियस, उसको ये आपका ऑस्टिनेशियस का जो सिनोनिम हो गया, शोई हो गया, प्रिटेंशियस हो गया। नेक्स्ट है ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है घृणित, नफरत करना, बहुत अप्रिय, यानी कि आपको कोई पसंद नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑडियस कहेंगे। हेटफुल, एबॉनेबल, ठीक है, तो एबॉनेबल हम कहेंगे। ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी कि अस्पष्ट, अनक्लियर, है ना, जो क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसे हम ओपेक कहेंगे। तो इसका जो रहेगा सिनोनिम अनक्लियर रहेगा, ऑब्स्क्योर रहेगा। नेक्स्ट है ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है बहुत सजावटी, ओवर डेकोरेटेड, तो डेकोरेटेड है, इलेबोरेट है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्नेट का सिनोनिम हो गया डेकोरेटेड, इलेबोरेट। नेक्स्ट है ऑमनिसेंट। ऑमनिसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ पता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑमनिसेंट कहते हैं। गॉड को भी कहते हैं ना ऑमनिसेंट, क्योंकि वो सब जानता है, हमारे हर दिल की धड़कन, सॉरी, बातों को जानता है, ऑमनिसेंट, ठीक है। तो ऑल नोइंग, तो इसको हम ऑमनिसेंट कहेंगे। ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है दखल देने वाला, इंट्रूसिव और इंटरफेयरिंग पर्सन को हम क्या कहेंगे? और ऑब्ट्रूसिव भी कहेंगे और इंट्रूसिव भी कहेंगे, सिनोनिम हो गए इसके। नेक्स्ट है ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब है सम्मान पूर्वक झुकना, तो इसे हम कहेंगे होमेज और रेवरेंस कहेंगे। ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है अपमान, निंदा, इसके सिनोनिम हो गए अब्यूज, डिसग्रेस, डिफेमेशन, किसके हो गए? ऑब्लिक के हो गए। चलिए नेक्स्ट है अक्यूल्ट। अक्यूल्ट का मतलब है गुप्त, छिपा हुआ, हिडन, और मिस्ट्रीज और सीक्रेट, सिनोनिम हो गए किसके? ऑक्यूल्ट के। ये रह गया ऑब्वेट। ऑब्वेट का मतलब होता है कि किसी समस्या को आने से पहले ही रोक देना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वेट कहेंगे। तो इसका जो सिनोनिम रहेगा प्रिवेंट रहेगा, एवर्ट रहेगा, अवॉइड रहेगा। नेक्स्ट आ गया ऑक्यूल्ट। ऑक्यूल्ट का मतलब हो गया, समझा दिया। नेक्स्ट है ऑडेसिस। ऑडेसी का मतलब है लंबी और रोमांचक यात्रा, जर्नी, एडवेंचर, एक्सपीडिशन, लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्डेसी कहेंगे, ऑब्डेसी। नेक्स्ट है ऑलिगैरिकी।
ऑलिगैरिकी का मतलब है कुछ लोगों का शासन, तो रूल बाय अ फ्यू या गवर्नमेंट बाय अ माइनॉरिटी, ये हम किसे कहते हैं, ऑलिगैरिकी को कहेंगे। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल और एवरीवेयर, सिनोनिम इज ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट इज ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब है जिम्मेवारी या भार, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, ड्यूटी है, किसके सिनोनिम हो गए, ऑनर्स के। ओके, ऑप्रेब्रियम, ऑप्रेब्रियम का मतलब होता है घोर निंदा या बदनामी, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्रेब्रियम। तो इसके सिनोनिम हो गए, डिस्ग्रेस हो गया, शेम, इनफेमी। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब है मंद बुद्धि, समझने में धीमा, तो डल, स्टूपिड, इनसेंसिटिव, स्लो टू अंडरस्टैंड, इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट है ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल का मतलब पश्चिमी, वेस्टर्न। नेक्स्ट इज ऑक्यूलर, ऑक्यूलर का है आंख से संबंधित यानी कि विजुअल, ऑप्टिकल, तो सिनोनिम किसके हो गए, ऑक्यूलर के। नेक्स्ट है पैलेट, पैलेट का मतलब होता है तालू, स्वाद परखने की शक्ति, तो वो तालू में है, पैलेट में है, तो पैलेट का सिनोनिम सॉरी द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ, तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बन गया, क्या हो गया, पैलेट। नेक्स्ट इज पैलेटियल, पैलेटियल का मतलब होता है महलनुमा, कि ऐसे कोई बिल्डिंग है या कोई घर है आपने महलनुमा शेप में बनाया, यानी कि पैलेटियल शेप में आपने बनाया है, तो ये बन गया वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ ह्यूज एंड स्प्लेंडेड हाउस, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैलेटियल कहेंगे। पैन, पैन का मतलब है आलोचना करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना स्ट्रांगली, हार्शली, तो उसके लिए यूज होगा पैन। नेक्स्ट इज पैनकिया, पैनकिया का मतलब है रामवान, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, जितने भी डिजीज हैं उसकी रेमेडी, उसको हम क्या कहते हैं, पैनकिया। नेक्स्ट इज पैंडोमिनियम, पैंडोमिनियम का मतलब है शोर शराबा, तो ग्रेट कंफ्यूजन या नॉइजी डिसऑर्डर, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैंडोमिनियम। आ जाए अभी 462 पे, पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोच्च, ऊंचा, ऊंचा, सबसे ऊंचा, यानी कि सुप्रीम है, जेनिथ है, ये सिनोनिम हो गए पैरामाउंट के। नेक्स्ट है पैनिक, पैनिक तो पता है सभी को, डर जाना, सडनली, सडन अनकंट्रोल्ड फियर, उसे हम कहेंगे पैनिक। नेक्स्ट है पार्चिड, पार्चिड का मतलब होता है सूखा, ड्राइड आउट ड्यू टू हीट, उसे हम क्या कहेंगे, पार्चिड। नेक्स्ट इज पैरे, पैरे का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार, तो सोशल आउटकास्ट को हम क्या कहेंगे, पैरे। नेक्स्ट है पैरोटियल, पैरोटियल का मतलब है संकीर्ण नजरिया वाला, एक नैरो मतलब नजरिया वाला, नैरो इन आउटलुक, उसे हम कहते हैं पैरोटियल। नेक्स्ट है पार्ले, पार्ले का मतलब सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट इज पॉन, पॉन का मतलब है प्यादा, पीपल ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, क्या कहेंगे हम इसे, पॉन। लास्ट में रहेगा आपका पैडलर, पैडलर होता है रेडी वाला, रेडी वाला यानी कि वन हु ट्रैवल डोर टू सेल समथिंग, उसे हम क्या कहते हैं, पैडलर। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास खत्म, जो कि रिवाइज सेशन था। कल हम न्यू वोकैब के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।